कल्पना कीजिए, एक विशाल स्टेडियम, हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, लाइटें चमक रही हैं और रिंग के बीच खड़ा एक पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को जमीन पर पटक देता है। भीड़ पागल हो जाती है, लोग चिल्लाते हैं, ये असली लड़ाई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस लड़ाई का अंजाम पहले से लिखा जा चुका था, अगर मैं कहूं कि जिस दुश्मनी को आप असली समझते हैं वो शायद सिर्फ एक कहानी थी, और अगर मैं ये भी बताऊं कि इस चमक दमक के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनमें पैसे, सत्ता और विवाद सब शामिल है। आज की कहानी सिर्फ रेसलिंग की नहीं है, ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WWE और उसके सच की। एक ऐसा सच जो लाखों फैंस को शायद पसंद ना आए। भारत के एक छोटे शहर में रहने वाला आदित्य बचपन से रेसलिंग का बहुत बड़ा फैन था। हर रविवार वो टीवी खोलता और देखता। उसके हीरो थे द अंडरटेकर, जॉन सीना, रोमन रेंस। आदित्य को लगता था कि ये असली लड़ाई है। वो अपने दोस्तों से कहता, देखना एक दिन मैं भी रेसलर बनूंगा। लेकिन एक दिन उसने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा। उस वीडियो का शीर्षक था WWE फेक है। आदित्य को गुस्सा आ गया, लेकिन जब उसने वीडियो पूरा देखा तो उसकी दुनिया बदल गई। आदित्य को पता चला कि प्रोफेशनल रेसलिंग को असल खेल नहीं बल्कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कहा जाता है। इसका मतलब था मैच पहले से लिखे जाते हैं, कहानी पहले तय होती है, जीतने वाला पहले से तय होता है। असल में WWE के मैच स्क्रिप्टेड होते हैं। मतलब रेसलर लड़ते जरूर हैं, लेकिन कहानी लेखक लिखते हैं। रेसलर खुद तय नहीं करते कि कौन जीतेगा, ये सब कंपनी तय करती है। रेसलिंग की दुनिया में एक शब्द होता है केफेब। ये एक नियम था। इसका मतलब रेसलर को हमेशा अपने किरदार में रहना होगा। अगर रिंग में दो रेसलर दुश्मन हैं, तो बाहर भी उन्हें दुश्मन की तरह दिखना होगा। इससे फैंस को लगेगा कि लड़ाई असली है। लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस राज को धीरे धीरे खोल दिया। फैंस समझने लगे ये सब एक शो है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि भले ही कहानी लिखी जाती है, लेकिन चोट सच में लगती है। रेसलर 120 किलो से ज्यादा वजन उठाते हैं, ऊंचाई से गिरते हैं, स्टील की कुर्सियों से टकराते हैं। अगर एक भी मूव गलत हो जाए तो जान भी जा सकती है। इसलिए WWE को एक खतरनाक नाटक कहा जाता है। WWE सिर्फ रेसलिंग नहीं है, ये एक अरबों डॉलर का बिजनेस है। इस साम्राज्य के पीछे एक नाम था, विंस मैकमैन। वो दशकों तक WWE के मालिक और चेयरमैन रहे। उन्होंने रेसलिंग को लोकल शो से उठाकर ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना दिया। लेकिन सफलता के साथ साथ विवाद भी आए। 2022 में दुनिया भर की मीडिया में एक खबर आई। खबर ये थी कि विंस मैकमैन ने कई महिलाओं को चुप रहने के लिए करोड़ों डॉलर दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग $12 मिलियन अलग अलग महिलाओं को दिए गए थे, ताकि वे आरोपों के बारे में सार्वजनिक रूप से न बोले। WWE founder Vince McMahon is facing new allegations. A former employee claims he sexually assaulted and trafficked her, and that she was forced to sign a non-disclosure agreement. 2 years ago, the Wall Street Journal reported that McMahon paid out millions of dollars to multiple women for similar allegations. इस मामले ने WWE की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाद में कानूनी विवाद और जांच भी हुई। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए और मामला अदालत तक पहुंच गया। हालांकि मैकमैन ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन इस विवाद के बाद उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अब आदित्य को समझ आने लगा था, WWE सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये एक फिल्म की तरह लिखा गया शो है। यहाँ सब कुछ प्लान होता है, कौन हीरो बनेगा, कौन विलन बनेगा, किसकी कहानी आगे बढ़ेगी। कभी कभी असली जिंदगी की घटनाओं को भी कहानी में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ड्रामा ज्यादा लगे। धीरे धीरे आदित्य को एहसास हुआ, WWE पूरी तरह फेक भी नहीं और पूरी तरह रियल भी नहीं। ये बीच की दुनिया है, जहाँ कहानी नकली होती है लेकिन दर्द असली होता है। यही WWE की असली ताकत है। आदित्य अब बड़ा हो चुका था। वो आज भी WWE देखता है, लेकिन अब वो जानता है रिंग में जो दिखता है वो सिर्फ कहानी है। लेकिन उन कहानियों के पीछे रेसलरों की मेहनत, पसीना और जोखिम सच में होते हैं। इसलिए शायद WWE धोखा नहीं है, ये बस मनोरंजन का एक अनोखा रूप है। तो अब सवाल आपसे है, अगर WWE स्क्रिप्टेड है तो क्या ये फैंस के साथ धोखा है, या फिर ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लाइव ड्रामा शो है? कमेंट में जरूर बताइए। वाकई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।